हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज मैं मॉर्निंग में पार्क आई थी क्योंकि कल से मैंने सोच लिया था कि कल से मेरे को मॉर्निंग में पार्क जाना है, थोड़ी देर वॉक वगैरह करनी है क्योंकि ठंड की वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब लेज़ी हो जाते हैं हम, काफ़ी सारी हमारा रूटीन डगमगा जाता है। जैसे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना काफ़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली समर्स के। तो आज अब थोड़ा सा वेदर काफ़ी चेंज हो गया है तो मैंने सोचा था कि आज से मॉर्निंग वॉक जाना है। तो मैं मॉर्निंग में 6:15 बजे के आसपास पार्क में गई थी, तो घर के पास में ही पड़ती है। तो पार्क में गई थी, थोड़ा वॉक वगैरह करा, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स बैठ गई थी। तब मैंने हल्की सी ये क्लिप ले ली थी और उसके बाद आकर के फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई, बेटू को रेडी करा, स्कूल भेजा और हमारा टी वगैरह जो भी होता है वो सब किया। उसके बाद ये भैया आए थे सब्ज़ी वगैरह लेकर के, एकदम हरी हरी सब्ज़ी, फ्रेश सब्ज़ी लेकर के आते हैं और डेली आते हैं ये। जब भी मेरे को साग लेना होता है तो मैं इनसे ही ले लेती हूँ। साग में अभी तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कम हो गई हैं, पहले बथुआ वगैरह भी आता था बट अभी बथुआ वगैरह का भैया ने बोला कि सीज़न नहीं है। तो सरसों थी, सरसों भी ना मतलब 2-3 तरह की आती हैं। तो अभी जो डेली मैं पहले लेती थी ना वो वाली सरसों नहीं थी। उन्होंने बोला कि ये वाली भी आप ट्राई करके देखना, ये भी बिल्कुल मतलब सही बनती है। कुछ सरसों ना थोड़ी कड़वी बनती है खाने में, तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करके देखो मेरे कहने से, अगर कड़वी बनेगी तो नेक्स्ट टाइम नहीं लेना। तो फिर मैंने दूसरी सरसों थी कोई ये, तो वो वाली ले ली थी और साथ में थोड़ी सी मेथी ली थी और भैया ने साथ में थोड़ी सी धनिया डाल दी थी। मैंने उनको मना भी करा था कि भैया धनिया है, बट उन्होंने फिर भी थोड़ी सी निकाल के डाल दी थी। क्योंकि मैं कभी भी ना इनसे जब भी सब्ज़ी लेती हूँ तो मैं कभी भी बार्गेनिंग नहीं करती। तो भैया ना काफ़ी अच्छे से मतलब एक्स्ट्रा हमेशा, और जब भी लगता है ना उनको कि एक एक दिन छोड़ करके मैं लेती हूँ तो धनिया वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा दिया था क्योंकि सब्ज़ी मॉर्निंग में बन गई थी। आटा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि बेटू ना आज ब्रेड के बीच में जो ग्रीन वेजिटेबल होती है ना, मतलब मिक्स वेज बनाई थी मैंने, तो वो ब्रेड के अंदर डलवा करके लेके गई थी और उसको हल्का सा सिकवा करके, जैसे ब्रेड को उस पर तवे पे सेक देते हैं ना, तो उस तरह से सैंडविच बना करके लेके गई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे आटा वगैरह मैं लगा करके आ गई थी और साथ में फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ। और पता नहीं पानी का प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, आज मैंने मशीन लगाई ना तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी मशीन में। पता नहीं पानी का प्रेशर कम हो रहा था उसमें, जैसे कि मतलब टैप मैंने ऑन करी थी ना तो पानी बहुत कम कम उसमें आ रहा था। आई थिंक पता नहीं तभी आ रही थी या पता नहीं अभी क्या प्रॉब्लम होने वाली है उसमें। और ये वाले कपड़े जो थे ये कल के रखे हुए थे, रात को मैंने उतार करके यहीं पे रख दिए थे। और मेरी बेटी ना पूरे घर में एग्जीबिशन लगा करके रखती है, कोई चीज़ कहाँ हैंग कर देती है। अभी उसका ये पीछे वाला बोर्ड देखो कहाँ पे उसने पूरा उसमें कलर, जो पर्पल कलर का जो मेरा लाइनर था उसमें पूरा अच्छे से रगड़ के उसने डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग करके वहाँ पे लगा रखा। पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना उसने कहीं पे लगाई हैं तो वो डेकोरेट करके गई है उस एरिया को। अभी जैसे इसने पूरा मैसी करा और उसके ऊपर डाल करके चली गई। तो बस बच्चों वाले घर में यही सब तो चलता ही रहता है। अभी वो निकाल निकाल के रखती है चीज़ों को और मेरी ड्यूटी होती है मॉर्निंग में सब चीज़ों को समेट करके रखना। तो ये फ़िलहाल पहले कपड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा कि साथ के साथ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि अभी फिर मैंने दोबारा से कपड़े लगाए हैं वॉश होने के लिए, तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत सारे कपड़े ना, मतलब एरिया ना पूरा फैल जाता है, कपड़े ही कपड़े चारों तरफ दिखते हैं। तो कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, कुछ कपड़े तो ऑलरेडी हैंगर में ही थे तो बस मेरे को जा कर के अलमीरा में हैंग करने थे, और जो भी 2-4 कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिए थे। और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में कह रही हूँ, मॉर्निंग में सब्ज़ी जो थी वो बनी चुकी थी और अभी फिर और कोई काम था नहीं, मतलब किचन में तो चपातियाँ वगैरह तभी बनेंगी जब मनीष अपनी मीटिंग से फ्री होंगे और नहा धो करके वो आएंगे अपना पूजा वगैरह करके, तो साथ के साथ मेरे को चपातियाँ सेकनी थी। तो इस टाइम फिर मेरे को लग रहा था कि अभी मैं फ्री ही हूँ क्योंकि जब तक नहा धो करके नहीं आते तब तक मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी तो वो छप 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 पूरा घर गीला गीला, वो गीली गीली स्लीपर लेकर के घूमेंगे ना तो फिर गंदा कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो सब्ज़ी मैंने ली है हरी सब्ज़ी, इसी को मैं साफ़ कर देती क्योंकि इसको साफ़ करने में ना काफ़ी देर लग जाती है और मेरे को ना मतलब नेक ऐसे झुका करके बैठे बैठे एकदम सर घूमने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है साग साफ़ करना, एक एक पत्ती को बैठ करके साफ़ करना पड़ता है और 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो सरसों होती है ना वो तो बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है क्योंकि उसके जो पीछे के डंठल होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े, मतलब पूरा पत्ता ना उसका एक बड़ा बड़े साइज़ का होता है तो वो ईज़िली हो जाती है। मेथी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मेथी और थोड़ी धनिया को भी मुझे साफ़ करने में टाइम लग जाता है क्योंकि धनिया ना भैया की पूरी गड्डी बनी हुई नहीं होती, जैसे उसको हम प्रॉपर एक तरह से कट कर सकते हैं। वो ना ऐसे जैसे गुच्छा होता है ना, पूरा बंच के बंच ऐसे उठाते हैं और ऐसे डाल देते हैं, तो वो पूरी ना मतलब उलझी हुई सी धनिया होती है तो उसको भी साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
और पूरा आधा पौना घंटा लगा करके मैंने वो सब्ज़ी वगैरह साफ़ करके सेट वेट करके रख दी थी। वो प्लास्टिक का जो कंटेनर था ना, उसमें मैंने पहले भी धनिया रखी हुई थी और जो अभी मैंने साफ़ करी थी, क्योंकि वो भी मैंने कल ही क्लीन करके रखी थी। तो फिर आज वाली धनिया भी मैंने उसी के अंदर मिक्स कर दी थी ताकि वो ख़राब ना हो। सब साथ के साथ यूज़ होती रहेंगी जब मैं सब्ज़ी वगैरह में डालूँगी। और उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे, मतलब नहाने धोने के लिए गए हुए थे। तो साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे चपातियाँ बनने के लिए रख दी थी। और जैसे आएंगे वो गर्मा गर्म चपातियाँ सेकूंगी, साथ में सब्जी बनी हुई रखी है। तो जैसे ही नहा धो करके पूजा करके आएंगे, साथ साथ मैं गरम गरम खाना लगा देती हूँ। जब ना सब्जी वगैरह बन जाती है, मतलब चपातियाँ वगैरह बन जाती हैं, जो तवा होता है ना गर्म होता है, तो जो सब्जी होती है ना मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। ये मेरी ना मम्मी से हैबिट आई है। मम्मी भी ऐसा करती थी कि जब खाना वाना बन जाता था ना, तवा फ्री हो जाता था, तो उसके ऊपर मम्मी ना ऐसे कढ़ाई या कुकर जो भी होता था वो रख देती थी। तो मैं पूछती थी कि मम्मी ऐसे क्यों करते हो? तो मम्मी कहती है जितनी देर में खाना लगाऊंगी उतनी देर में ना तवा गर्म होता है, तो सब्जी भी जो होती है हल्की सी गुनगुनी सी गर्म सी हो जाती है। तो तभी मैं भी ना फिर जैसे रोटी वगैरह बन जाती है, अभी तो वैसे मेरे को साथ के साथ लगाना ही होता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे ही ऊपर रख देती हूँ। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और आज खाने में मिक्स वेज बनी थी। इसमें मैंने कैप्सिकम डाली थी, गाजर, आलू, मटर, बीन्स सब मिक्स करके बनाई थी। और गोभी भी डाली थी। गोभी सिर्फ मैंने मनीष के लिए डाली थी, मुझे तो बिल्कुल पसंद है नहीं। और साथ में मैंने बनाई थी चटनी, क्योंकि धनिया ना काफ़ी सारी हो गई थी, कल की भी थी और आज भी थी साथ में। तो कल वाली ना काफ़ी सारी फिर मैंने यूज़ कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मतलब फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया। और छाछ तो आजकल मिलती नहीं है पीने को, क्योंकि जब तक ये अच्छे से तबीयत वगैरह ठीक होगी नहीं तो तब तक अभी मैं नहीं पीने वाली, क्योंकि छाछ के चक्कर में ही मैं बार बार थोड़ा सा लाइटली ले रही थी, तो तबीयत फिर प्रॉपर ठीक हो नहीं पा रही है। तो अभी फ़िलहाल छाछ मैंने छोड़ दी है। और खाना वाना खा करके भारी मन से फिर मैं अब दोबारा काम पे लग गई थी। आज ना मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना, तो जैसे मॉर्निंग में वो बर्ड्स की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ और एकदम फ्रेश वाइब सी ना मॉर्निंग में, तो आज ना मतलब मॉर्निंग में जब मैं काम पे लगी ना, तो एक मतलब एक एनर्जेटिक होता है ना, पूरी बॉडी ना बहुत एनर्जी से फील कर रही थी। तो आज का जो दिन था ना, आज की मॉर्निंग काफ़ी एनर्जेटिक सी थी और काफ़ी एनर्जी फील हो रही थी, बहुत पॉजिटिव सी फील हो रही थी, जैसे एकदम माइंड रिलैक्स हो गया था। और मैं काफ़ी अच्छे मूड से यहाँ पे काम वाम कर रही थी। वैसे तो अगर मेरा फ़ोन फ्री होता तो मैं यहाँ पे अच्छे से प्यारे प्यारे सूदिंग से सॉन्ग्स लगाती और अपनी क्लीनिंग अच्छे से इंजॉय करती, बट सॉन्ग्स अभी मैं नहीं चला सकती क्योंकि साथ में मेरे रिकॉर्ड हो रहा होता है, व्लॉग चल रहा होता है। और काफ़ी दिन से ना मेरे चैनल पे व्लॉग्स वगैरह भी रेगुलर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। काम तो डेली होता ही है, बट एक मतलब अच्छा फील नहीं होता ना, तो फिर व्लॉग बन भी जाता है लेकिन उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर ना फिर बिल्कुल करा नहीं जाता। तो फिर वो रखे रखे व्लॉग काफ़ी पुराना हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा से पोस्ट करने का मन करता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं अवॉइड कर रही थी, अभी मैं व्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से झाड़ दी थी। और जो भी नीचे चीज़ें फैली हुई थी, स्टीमर वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि डेली मॉर्निंग से लेके नाइट तक मैं कम से कम 3 से 4 बार आजकल स्टीम ले रही हूँ, क्योंकि ना कफ़ इतना ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से ना थोड़ा सा ये मतलब साइड्स में ना मेरे को बहुत पेनिक हो रहा था। जैसे मैं ब्रीथ कर रही थी उसमें मेरे को बहुत पेन फील हो रहा था, मैं साइड में करवट नहीं ले पा रही थी, तो बहुत पेनिक सा हो गया था। तो जिसकी वजह से मेरे को मतलब थोड़ा सा स्टीम वगैरह ज़्यादा डॉक्टर ने लेने के लिए बोला है। उसके बाद बोला है थोड़ा एक्सरे वगैरह भी मैं कल करा कर के आई थी, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बट आई थिंक डॉक्टर ने कहा वो कफ़ वगैरह ज़्यादा हो गया आपको, मतलब जम गया है थोड़ा सा, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको पेनिक हो रहा है। तो इसलिए छाछ तो स्पेशली बिल्कुल मना करी हुई है। और अभी मैं पीछे वाली बालकनी में गई थी ना झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, मैंने देखा पूरा के पूरा एलोवेरा का प्लांट ना पता नहीं कैसे मिट्टी से बाहर आया हुआ था, पता नहीं क्या से पूरा के पूरा ना पूरा बाहर आ गया था। और मेरा देख करके दिमाग ख़राब हो गया कि ये पूरा के पूरा बाहर कैसे आ गया। तो एज़ इट इज़ फिर मैंने रख दिया था। मैंने कहा पहले क्लीनिक वगैरह अच्छे से निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे भी पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है अभी स्टिल, क्योंकि अभी मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करे थे, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह समेट दी थी। और अभी ये मेरे यहाँ पेंटर बच्चे का ये पेंटिंग का सामान रखा हुआ है, क्योंकि ये वही वाली किट है जो अभी कल परसों अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिखाया था ना कि लेकर के आए थे। तो ये वही पेंटिंग, जब तक ये खोल नहीं लेती ना सारे अपने टॉयज़ को एक साथ, जब तक इसको चैन नहीं आता। और ये मतलब कुछ सामान इधर बिखरा रहता है, कुछ इधर बिखरा रहता है, तो वही सब समेटने में मॉर्निंग में ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह अच्छे से लग चुकी थी, बेडरूम जो है अच्छे से क्लीन क्लीन हो चुका था। बस झाड़ू वगैरह लग जाती है और बेड वेड सेट हो जाता है ना, और चीज़ें जहाँ की थी वो अरेंज हो जाती हैं, तो आधा काम तो हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दी थी यहाँ पे, और चीज़ें वगैरह समेट दी थी, जो भी सब्जी वगैरह थी, और बस फिर हो गया था। आज ना काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था मॉर्निंग से, नहीं तो काफ़ी दिन से ना तबीयत ख़राब ख़राब ख़राब, ऐसे पूरा दिन ऐसे जाता था जैसे मरा मरा सा दिन। इधर बैठती थी उधर बैठती थी, मतलब एकदम ना रिफ़्रेशिंग सा नहीं लग रहा था, बहुत ही लेज़ी लेज़ी सी फीलिंग होती थी। तो आज से अब मैं डेली मॉर्निंग में जल्दी उठ के पार्क जाने वाली हूँ। उठ तो जाती हूँ, लेकिन घर के अंदर बैठे बैठे ना वो फ्रेश एयर नहीं आ पाती, जो एक पार्क में जा कर के थोड़ा सा काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ मेरे को। बहुत दिन के बाद मैं गई थी, विंटर्स की वजह से ना तो सारी चीज़ें रुक ही गई थी। और उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी अच्छे से। उसके बाद फिर ये सारा सामान मैंने एक पॉली में, जो भी मेरी बेटी का ये फैला हुआ था, वो मैंने इसी पॉली में डाल दिया। तो मेरे को समझ नहीं आता यार, इतना स्पेस मैं कहाँ से लाऊं कि ये सारा सामान मैं इसका अरेंज करके अलग अलग जगह पे रख सकूं। और ये देखो, एक ये ऑरेंज कैरेट है, जो कि कल रात को फिर बेटू ने मेरे को बोला कि मैंने को ये खानी है। फिर मैं बिज़ी हो गई, तो इसने रात को यहीं पे निकाल करके रख दी, खाई नहीं, मतलब दो निकलवाई थी, एक खाई और एक रख दी। अभी रेड कैरेट का सीज़न है, लेकिन मेरी बेटी को ऑरेंज कैरेट पसंद है, तो उसने स्पेशली ऑरेंज कैरेट ली थी कल। रेड कैरेट रखी हुई थी बट उसने नहीं खाई, उसने बोला मेरे को ऑरेंज कैरेट ही लेनी है, तो उसके लिए ऑरेंज कैरेट ली थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सेट वेट कर दी थी, बाहर का सोफ़ा वगैरह जो था वो अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगाने के लिए आ गई थी। थोड़ा सा ना मेरे को अच्छे से प्रेस करके मतलब ये पोछा ना लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो कलर क्रेयॉन्स ज़्यादा यूज़ करती है, तो वो ना पूरे फ्लोर पे ना उसके पेंट वेंट और वो क्ले वगैरह के बहुत सारे दाग और नेल पेंट्स वगैरह लगाती है, तो वो काफ़ी ना थोड़ा गंदा सा हो जाता है। तो मेरे को पोछा वगैरह जब मैं लगाती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से प्रेस करके लगाना पड़ता है। उसकी वजह से मेरा वाइपर की भी ना हालत बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर लगा कर के मैं पोछा लगाती हूँ ना। वैसे तो मॉप है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भी प्रेशर लग जाए तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, बट उस इससे ना वो थोड़ा सा ना आगे की साइड ले जाता है, जो भी गार्बेज वगैरह अगर थोड़ा सा रह गया हो फ्लोर पे। और वाइपर से जब मैं लगाती हूँ ना, जैसे कुछ रह गया हो तो मैं उसको उठा करके अपनी साइड वाइप कर लेती हूँ ना, तो सारा जो भी अगर फ्लोर पे कुछ रहा होता है तो वो मेरी साइड आ जाता है, फिर मैं उसको हाथ से हटा लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आजकल वाइपर वगैरह से पोछा लगा रही हूँ, और टेबल वगैरह के नीचे भी अच्छे से चला जाता है, और बेड वगैरह के नीचे भी चला जाता है। और बस अभी तो मेरा ये काम तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का तो फिनिश हो गया था। उसके बाद जो कपड़े वगैरह रखे हुए थे वो मुझे बाहर सूखने के लिए डालने थे, और नहाने धोने का टाइम हो रहा था मेरा, और उसके बाद बेटू के आने के बाद फिर से दोपहर का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और बस फिर आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।